नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज मैं कक्षा 10वीं के लिए लाया हूँ आज सिलेबस, जो कि आपके लिए भेजा गया है कि जो आपके जो एग्ज़ाम होंगे उनमें हिंदी विषय में आपसे क्या क्या पूछा जाएगा और आपको तैयारी कैसे करनी है। तो आप जुड़े रहें इस चैनल पर, तो आपकी तैयारी बहुत अच्छे से हो जाएगी, बहुत अच्छे अंक आप प्राप्त कर सकते हैं। मैं लगातार इस चैनल के माध्यम से आपके लिए नए नए विषय ला रहा हूं। जो भी विषय आपके लिए आएंगे, जो भी वर्कशीट आजकल आ रही है, वो सभी इसी चैनल पर आपको मिल जाएंगे। तो इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ ये जितने भी विषय इस सिलेबस में आपके लिए दिए गए हैं, उन सभी विषयों पर मैं अलग अलग वीडियो लाऊंगा। तो इसलिए आप बने रहें। और अब भी बात करते हैं जो अब सिलेबस आया है आपके लिए। सिलेबस जो है वो 2 भागों में आपके लिए आया हुआ है। एक मैं पहले भी वीडियो आपके लिए बना चुका हूं कि किस तरीके से आपके इस बार के जो बोर्ड के एग्ज़ाम होंगे, ये 2 भागों में होंगे। और ये दोनों भाग आपके आपके 50-50 अंकों के होंगे। और जिनमें से जो 2 भागों में होंगे, पहला जो भाग होगा आपका वो बहुविकल्पीय प्रश्न इसमें पूछे जाएंगे। और इसकी परीक्षाएं जो होंगी आपकी नवंबर और दिसंबर के माह में हो जाएंगी, यानी कि नवंबर और दिसंबर। तो इन 2 महीनों के बीच में आपकी परीक्षाएं, ये वाली जो परीक्षा हो जाएगी पहले भाग की। दूसरे भाग की परीक्षा आपकी मार्च और अप्रैल के महीने में होगी। उसके लिए उसके सिलेबस की मैं दूसरी वीडियो बनाऊंगा। फिलहाल हम इस पर चर्चा करते हैं। तो आइए पहले शुरुआत करते हैं कि क्या है इसमें। पहला है अपठित गद्यांश व काव्यांश पर चिंतन क्षमता और अभिव्यक्ति कौशल पर आधारित जो है बहुविकल्पीय प्रश्न। तो पहला जो है हमारे पास अपठित गद्यांश होगा। गद्यांश होगा हमारे पास 150 से लेकर 200 शब्दों का, जिसमें हमारे पास 5 प्रश्न आएंगे। और पाँचों के पाँचों एक एक नंबर के 5 प्रश्न होंगे। और पाँचों में आपके विकल्प भी होंगे। 4 विकल्प आपको दिए जाएंगे और जो उसमें से सही होगा उस पर आपको निशान लगाना है। ऐसे ही आपके पास काव्यखंड हो गया, जो काव्यखंड में भी 150 से लेकर 200 शब्दों के का ये काव्यांश आपके पास होगा, जो कि अपठित होगा। ठीक है, अपठित का मतलब होता है जिसको आपने पढ़ा नहीं है। ठीक है, आपकी जो पाठ्य पुस्तक में नहीं है, उस तरह का एक काव्यखंड दिया जाएगा, जिसमें से भी आपके पास 5 प्रश्न होंगे। और पाँचों के एक एक नंबर के जो 5 प्रश्न होंगे, उनमें पाँचों में 4-4 विकल्प दिए जाएंगे। तो ये 10 नंबर का आपका अपठित से हो गया। आगे देखिए, व्याकरण पर आधारित जो है आपके व्याकरण के जो मुख्य बिंदु है, व्याकरण में हमें किस तरीके से आगे बढ़ना है और किस तरह की तैयारी करनी है, उसके लिए यहाँ पर हमारे पास दिए गए हैं कि व्याकरण में हमें 4 विषय तैयार करने हैं। पहला है रचना के आधार पर वाक्य भेद। तो रचना के आधार पर वाक्य भेद में आपसे 4 अंक के 4 प्रश्न पूछे जाएंगे। 4 नहीं, 5 आएंगे। 5 में से आपको 4 करने होंगे। ठीक है, ये रचना के आधार पर वाक्य भेद में से 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनमें से आपको 4 करने हैं, क्योंकि ये 4 अंक का होगा। आगे देखिए, वाक्य भी हमारे पास 4 अंक का होगा। और इसमें से भी 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। और उनमें भी क्या होगा, ऑप्शन होंगे आपके पास। और 5 होंगे, जिनमें से 4 करने होंगे। अगला हमारे पास पद परिचय हमारे पास 4 अंकों का 4 प्रश्न होंगे और चारों में बहुविकल्पी होंगे। ठीक है, 4 करने होंगे 5 में से। आगे देखिए, रस से संबंधित 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनमें से आपको 4 करने हैं और अंक मिलेंगे आपको इसमें 4। तो ये 4 विषय आपके पास यहाँ पर व्याकरण से संबंधित हो गए। ये पूरे अंक होंगे, 16 अंक का आपके पास व्याकरण हो गया। अब आगे देखते हैं आपके पाठ्य पुस्तक क्षितिज से। तो क्षितिज में आपके पास आ गया, पहले नंबर पे है क्षितिज पर से आधारित पाठों में से गद्यांश के आधार पर विषय वस्तु का ज्ञान बोध अभिव्यक्ति आदि पर 5 बहुविकल्पीय जो प्रश्न होंगे। अब ये आपका पद्यांश किसमें से आएगा, जो पाठ आपने पढ़े हुए हैं, जो आपकी पाठ्य पुस्तक में से, उनमें से एक गद्यांश दिया जाएगा, जिसमें से 5 प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। 5 प्रश्न एक एक नंबर के होंगे। और इनमें क्या होगा, आपके 4-4 ऑप्शन भी दिए जाएंगे। तो ये 5 अंक का हो गया। ऐसे ही आपके पास क्षितिज में से काव्य जो खंड है, हमारे काव्य खंड के जो पाठ है, उन्हीं पाठों में से
सॉरी गद्य खंड के जो हैं उन्हीं में से 2 अंक का अन्य पूछा जाएगा, जिसमें क्या होगा आपका उच्च चिंतन क्षमताओं एवं अभिव्यक्ति का आकलन करने हेतु 2 बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। अब इसमें आपका उच्च क्षमता का आकलन करना है, ठीक है, मतलब उच्च क्षमता का, यानी कि इसमें कह सकते हैं कि जैसे आपसे पूछ लिया कि इस गद्यांश का क्या है उपयुक्त शीर्षक पूछ लिया, उसमें कुछ ऐसी चीज़ें पूछ ली कि जो आप अपने अनुसार अपने क्षमता के अनुसार दे सकते हैं, जो उस गद्यांश में आपको आसानी से नहीं मिलेगा, उसको समझने से आपको प्राप्त होगा। आगे देखिए काव्यखंड में हमारा हो गया क्षितिज पर आधारित जो है कविताओं में से काव्यांश के आधार पर 5 बहुविकल्पीय प्रश्न इसमें आपको पूछे जाएंगे। तो 5 नंबर का ये हो गया, फिर जिसमें से 5 बहुविकल्पीय होंगे, एक काव्यखंड आपको दिया जाएगा और उसी में से प्रश्न आएंगे। ऐसे ही आपके उच्च क्या बोला था हमने कि क्षितिज जैसे गद्यांश में बोला था कि काव्यबोध परखने के लिए आपसे 2 प्रश्न और पूछे जाएंगे। काव्यबोध में कैसे परखेंगे आपका, भाई रस पूछ लिया, अलंकार पूछ लिया, छंद पूछ लिया, ठीक है, ऊपर जो हमारे पास दिए गए हैं वाक्यांश में से कुछ पूछ लिया इस तरीके से, या कुछ ऐसा विषय पूछ लिया कि इसका किस पर आधारित है या ये पंक्तियाँ क्या कहना चाहती है, ये इस तरीके से आपके उच्च बोध के लिए हो गई। तो ये आपके इस तरह से 7 अंकों का ये काव्यखंड भी हो जाएगा, ठीक है। तो ये टोटल 40 नंबर का हो गया। आगे देखिए चौथे नंबर पर हमारा आंतरिक मूल्यांकन जो है, आंतरिक मूल्यांकन में सामयिक आकलन हो गया, बहुविध आकलन हो गया, पोर्टफोलियो हो गया और श्रवण एवं वाचन हो गया। तो ये जो 2.5 अंकों के 10 अंक जो हैं आपके विद्यालय की ओर से जो दिए जाते हैं शिक्षक की ओर से, और वहाँ पर आपको जो आपके शिक्षक जो भी कार्य करने को देंगे, असाइनमेंट होंगे, उसके बाद और भी अन्य चीज़ें होंगी, उनको आप लगातार करते रहे। तो ये 10 अंक उनमें से दिए जाएंगे। आगे देखिए आगे क्या है। अब इसमें जो महत्वपूर्ण बात अभी तक रह गई थी कि कौन से पाठ आएंगे, जो हमारे कई सारे बच्चे पूछते रहते हैं विद्यालयों में कि सर इस बार कौन कौन से पाठ आएंगे, तो वो आपको बताने जा रहा हूँ, क्योंकि ये अब आया है आपके लिए सिलेबस। तो ये 2 पाठ आपके लिए गद्यखंड से हैं और ये 2 पाठ आपके काव्यखंड से है। तो जो गद्यखंड के पाठ हैं ये हमारी पुस्तक क्षितिज से दिए गए हैं, जिसमें है स्वयं प्रकाश जी द्वारा रचित नेताजी का चश्मा और रामवृक्ष बेनीपुरी द्वारा रचित बाल गोविंद भगत। तो ये 2 गद्यखंड से, और काव्यखंड से सूरदास जी द्वारा रचित पद और हम तुलसीदास जी द्वारा रचित जो है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। तो ये आपके सारी चीज़ें इस में प्रथम सत्र के लिए, यानी कि जो पार्ट 1 है हमारा, जो एग्ज़ाम का जो होना है नवंबर और दिसंबर माह में, तो उसमें इतना आपका सिलेबस आएगा और इसकी तैयारी हम अभी से शुरू कर देंगे। अभी हम जारी है, पहले भी मैंने कुछ किया, उसमें आप इस चैनल के माध्यम से आपको कुछ दिया भी है, पढ़ाया भी है, और आगे आने वाले समय में भी हम इसी सिलेबस को मद्देनज़र रखते हुए आगे बढ़ते जाएंगे और इस पूरे सिलेबस को कवर करेंगे, ताकि आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छे नंबर आ सके। और ये शुभकामनाएं भी हैं आपके लिए कि बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके लिए बोर्ड की परीक्षाओं के लिए। नया पैटर्न आपके लिए आया है, तो चलिए इसको अपने सभी मित्रों तक पहुंचाइए, ताकि उन्हें भी पता चल सके कि आपकी जो कक्षा 10वीं के लिए सिलेबस है वो क्या होगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।